पॉल हेमन ने फिर रोमन रेस को कहा कि सेथ रॉलिंस तो इंजर्ड हो चुका है और ये इंजरी काफ़ी लंबी जा सकती है, तो काफ़ी टाइम के लिए सेथ रॉलिंस अब वापस नहीं आ सकता। तो मेरे ग्रुप को एक लीडर की ज़रूरत है। तो अगर तो तुम आ जाते हो तो फिर हमारा ग्रुप इतना मजबूत हो जाएगा कि हम पहले की तरह राज करेंगे। एंड आई स्टिल लव यू एंड यू आर माई ट्राइबल चीफ। आज का मंडे नाइट रॉ किक ऑफ किया गया द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की तरफ से, और इन्होंने आकर कहा कि लास्ट मंडे नाइट रॉ में मैंने गॉनलक मैच विन कर लिया है और अब मैं सामना करूंगा समर स्लैम में गुंथर का फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, और इस चैलेंज के लिए मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूं। इन्होंने कहा कि गुंथर अभी वन ऑफ द बेस्ट है और मैं ये यकीन नहीं दिलाता कि मैं जीत कर ही आऊंगा, लेकिन मैं इतना वादा जरूर करता हूं कि मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा दूंगा बिकॉज आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके बाद एंट्री हो जाती है वर्ल्ड चैंपियन गुंथर की, और गुंथर ने आकर कहा कि तुम अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहते हो तो मैं भी कहता हूं। तुम्हारे अंदर भी ईगो है और मेरे अंदर भी। तुम्हारी ईगो है इन फैंस की बेस पे जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी 10 साल तक हर वीक तुम्हारा नाम का चैंट लगाते रहे, लेकिन मेरी ईगो बेस करती है रिजल्ट्स पर जो कि मैं प्रोड्यूस करता हूं। समर स्लैम में हमारे मैच की जब बेल बजेगी तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगा कि तुम WWE से वापस दूर जाने पर मजबूर हो जाओगे, वही जगह पे जाओगे जो कि तुम्हारे लिए बनी है। ये कहकर गुंथर ने माइक को ड्रॉप कर दिया और रिंग छोड़ गए और पीछे खड़े सीएम पंक सोच में पड़ गए। बैक स्टेज पे फिर स्टेफनी वेकर इंटरव्यू दे रही होती हैं और इनको फिर इंटरप्ट किया वुमेन्स चैंपियन नियोमी ने, और नियोमी ने अपना इंट्रो करवाया और स्टेफनी वेकर ने कहा कि मैं तुमको जानती हूँ, और नियोमी ने कहा मैं भी तुम्हें जानती हूँ, तुम WWE के अंदर अभी रुकी हो। मैं अब समर स्लैम में रिया रिप्ली और इयो स्काई को बीट करूंगी और उसके बाद मैं तुम्हें पेरिस में मिलूंगी। नेओमी इसके बाद चली गई और पीछे स्टेफनी वेकर गुस्से में नजर आई। इसके बाद आया शेमस वर्सेस रूसेव का मैच, और ये मैच इतना ज़्यादा फिजिकल था कि आई थिंक इसको किसी पेपर व्यू में रखना चाहिए था, लेकिन इन द एंड रूसेव ने शेमस की शनैली को यूज़ करना चाहा। इन पे जब ये वार करने लगे तो शेमस टर्न द टेबल और इन्होंने ब्रोड किक मारी रूसेव के फेस के ऊपर, और फिर रूसेव हिल ना सके। 3 पिन फॉल्स के थ्रू शेमस ने इस मैच को विन किया। नेक्स्ट आया वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच, और ये ट्रिपल थ्रेट मैच था। टैग टीम मैच में ड्रैगन ली और एल ग्रांडे अमेरिकानो ने भी इंटरप्शन की, बट इन द एंड LWO मैनेज्ड टू विन द मैच एंड दे आर नाउ द नंबर 1 कंटेंडर्स फॉर द टैग टाइटल्स। बैक स्टेज पे फिर एक न्यू स्टोरी लाइन बिल्ड होती नजर आ रही है। हुआ कुछ यूं कि ग्रेसन वॉलर और द न्यू डे एक दूसरे को मिले और ग्रेसन वॉलर ने बोला कि ऑस्टिन थ्योरी अब इंजर्ड हो चुका है, ये मेरे ऊपर एक बोझ था जो कि अब दूर चला गया है, तो अब मैं तुम लोगों के साथ मिलकर एक नया ग्रुप बनाना चाहता हूं। तो आपको मैं मिलूंगा बाहर के पार्किंग एरिया में, और द न्यू डे ने भी कुछ हद तक एग्रीमेंट कर लिया है इनके साथ। तो ये स्टोरी लाइन कैसे बिल्ड होगी इसकी डिटेल हम जानेंगे कल के वीडियो में। अभी रहेंगे हम मंडे नाइट रॉ की तरफ ही। तो एंट्री हुई फिर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बेकी लिंच की, जिन्होंने आकर कहा कि मुझे न्यूयॉर्क में होना चाहिए था जहां मेरी न्यू आने वाली मूवी का प्रीमियर होना था, लेकिन मैं अफसोस के साथ टेक्सास में ही हूँ। खैर एवोल्यूशन में मैंने किसी भी तरह करके मैच को विन किया है और अब मेरा सामना लेरा वकेरिया के साथ समर स्लैम में होगा, और ये लेरा वकेरिया इतनी ज़्यादा लालची है कि ये मेरे टाइटल के लिए समर स्लैम में मेरा भी सामना करेगी और आज मंडे नाइट रॉ में टैग टीम टाइटल्स के लिए भी फाइट करेगी। तो इतना भी कोई लालची होता है, और इन्होंने लेरा वकेरिया को कॉल आउट किया, और कॉल आउट करने के बाद इन्होंने कहा कि लेरा मेरी रिस्पेक्ट करो और मेरे साथ हैंडशेक करो, और जैसे ही हैंडशेक करने के लिए ये आगे बढ़ी तो लेरा वकेरिया ने बेकी लिंच को मैन हैंडल स्लैम लगा दिया। तो फौरी एंट्री हुई फिर बेली की, और इसके बाद टैग टीम वुमेन टैग टीम मैच शुरू हुआ। बेली एंड लेरा वकेरिया वर्सेस रॉक्सेन पेरिस एंड रैक्वेल रोड्रिगेज, और इस मैच में एक बार फिर से डोमिनिक मिस्टीरियो ने इंटरप्शन की। इनके साथ बेकी लिंच भी थी, और इसकी वजह से हेल्प मिली रैक्वेल रोड्रिगेज और रॉक्सेन पेरिस को मैच को विन करने में। तो डोमिनिक मिस्टीरियो की एक बार फिर से वुमेन चैंपियनशिप मैच में इंटरप्शन की वजह से जनरल मैनेजर एडम पियर्स आग बबूला हो गए, और बैक स्टेज पे इन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को कहा कि तुम अपने आप को मेडिकली क्लियर नहीं कह रहे और साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी रखा हुआ है और इसके लिए डिफेंड भी नहीं करे, तो एक फैसला करो, या तो ये टाइटल मुझे दे दो ताकि इसके लिए मैं कोई नया चैंपियन ढूंढूं, या फिर जाके इस टाइटल को डिफेंड करो एजे स्टाइल्स के खिलाफ समर स्लैम पे।
डोमिनिक मस्टीरियो को फिर समझ ना आया और एडम पियर्स ने गुस्से में कहा कि आज ही तुम्हारा चेकअप होगा और आज ही फैसला होकर रहेगा कि तुम एजे स्टाइल्स को फेस करने जा रहे हो या फिर नहीं। एडम पियर्स फिर पहुंच गए डॉक्टर के पास और इनके साथ थे एजे स्टाइल्स भी। लेकिन पीछे से डोमिनिक मस्टीरियो ने आके अटैक कर दिया एजे स्टाइल्स पे और एजे स्टाइल्स इसके बाद उठ ना सके और डोमिनिक मस्टीरियो ने एडम पियर्स को इन्फॉर्म किया कि मैं एजे स्टाइल्स का सामना करूंगा समर स्लैम में। और इस तरह डोमिनिक मस्टीरियो का काफी अरसे से चल रहा ड्रामा खत्म हुआ एंड इन दिस वे मैच ऑफिशियल हो चुका है समर स्लैम के मौका पर डोमिनिक मस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल्स फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। नेक्स्ट मैच था स्टेफनी वेकर वर्सेस इयो स्काई और इस मैच में चेल्सी ग्रीन एंड कंपनी ने आके अपना भंड डाल दिया और मैच हो गया डिस्क्वालीफाई। इवन वुमेन्स चैंपियन नियोमी भी आ गई और जब हालात काफ़ी बेकाबू होने लगे तो रिया रिप्ली का म्यूजिक बज गया और रिया रिप्ली ने आते ही अपने साथियों के साथ मिलके रिंग का सफाया कर दिया। लास्ट में आया फिर मेजर सेगमेंट। सबसे पहले तो आए पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर और थोड़ी देर बाद ही रोमन रेस भी आ गए। पॉल हेमन ने फिर रोमन रेस को कहा कि सेथ रॉलिंस तो इंजर्ड हो चुका है और ये इंजरी काफ़ी लंबी जा सकती है, तो काफ़ी टाइम के लिए सेथ रॉलिंस अब वापस नहीं आ सकता। तो मेरे ग्रुप को पॉल हेमन ने फिर माइक दिया रोमन रेंस को और फिर रोमन रेंस ने इसका जवाब कुछ ऐसे दिया कि तुम कभी वाइस मैन थे लेकिन अब नहीं, अब एक क्लाउन हो। जब ब्रॉन ब्रेकर एक दिन टॉप पर होगा तो तुम इसको भी धोखा दे दोगे जैसे कि कभी तुमने मुझे दिया था। और मैंने जो राज किया था चैंपियन बनके इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। ऊसोस, सोलो, इवन सेमी ज़ेन ने मेरा साथ दिया था। तुमने ब्लड लाइन नहीं बनाया, ये तो खुदा का फैसला था। तुमको तो मैंने फैमिली में ऐसे ही रखा था लेकिन ये भी मेरी गलती थी, तुमने तो ब्लड लाइन को बर्बाद कर दिया। रोमन रेंस की ऐसी कड़वी बातों को की वजह से ब्रॉन ब्रेकर बार-बार गुस्से में आ रहे थे और गुस्से से ये आगे आने की कोशिश करते थे लेकिन इनको पॉल हेमन बार-बार पीछे कर देते थे। तो रोमन रेंस ने कहा जूनियर अपने आप को सँभाल कर रखो। लेकिन किसी भी तरह करके एक टाइम ऐसा आया कि ब्रॉन ब्रेकर ने माइक ले लिया पॉल हेमन से और इन्होंने कहा कि रोमन तुम्हारा कभी टाइम था, तुम पीक पे थे, लेकिन अभी हमारा टाइम है। तुम पास थे, मैं फ्यूचर हूँ। तो बेहतर होगा कि तुम ये रिंग छोड़ के चले जाओ। रोमन रेंस ने फिर ब्रॉन ब्रेकर को कहा कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा है मुझे शायद सुनाई नहीं दिया। बेहतर होगा ये मेरा माइक पकड़ो और इसमें बोलो। और इन्होंने माइक फेंका ब्रॉन ब्रेकर की तरफ और ब्रॉन ब्रेकर जब माइक कैच करने लगे तो रोमन रेंस ने मौके का फायदा उठाते सीधा सुपर मंच दे मारा ब्रॉन ब्रेकर के फेस पे और इन्होंने ब्रॉन्सन रीड की धुलाई शुरू कर दी। लेकिन किसी भी तरह करके थोड़ा टाइम बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस पे गालिब आ गए और इन्होंने रोमन रेंस को गिरा दिया। फिर चैंट्स लगने लग गए जे उसो के और फिर जे उसो का म्यूजिक बजा और जे उसो ने आते ही धावा बोला ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर और फिर डबल स्पीयर लगा रोमन रेंस एंड जे उसो की तरफ से ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को और इनको रिंग से बाहर कर दिया। तो आज इस तरह की हैप्पी एंडिंग के साथ मंडे नाइट रॉ का दी एंड हुआ। तो ये था आज का वीडियो। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।